दोस्तों सांप शायद एक ऐसा जीव है जिसके आकार में भिन्नता सबसे अधिक देखी जाती है। जहां कई किस्मों के सांप लंबाई में मात्र कुछ सेंटीमीटर के ही होते हैं, वहीं कुछ सांप 3 मंजिला इमारत जितने लंबे भी हो जाया करते हैं। अजगर और एनाकोंडा को प्राय धरती का सबसे विशाल सांप माना जाता है, किंतु कभी कभार इससे बड़े भी सांपों को देखे जाने का दावा किया जाता रहा है। तो चलिए वक्त ना गवाते हुए जल्दी से वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और पृथ्वी ग्रह यानी हमारी धरती पर देखे गए अब तक के सबसे विशाल सांपों के बारे में ही जानकारी जुटाते हैं। किंतु इससे पहले ये वीडियो आगे बढ़े, जल्दी से नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को अवश्य दबा दें। भारतीय अजगर, इंडियन पाइथन अर्थात भारतीय अजगर भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाने वाला सबसे बड़ा सांप है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये सांप केवल भारत में ही पाया जाता है। भारत के साथ साथ इंडियन पाइथन को बांग्लादेश, म्यांमार और कई अन्य दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में भी देखा जा सकता है। लेकिन मलेशिया के पेलांग द्वीप पर एक हाईवे के निर्माण के दौरान हुई खुदाई में मिले पाइथन जितना बड़ा इंडियन पाइथन पहले कभी नहीं देखा गया था। करीब 27 फीट लंबे सांप के बारे में जब वन विभाग को खबर मिली तो वन विभाग ने तेजी से इस सांप को अपने कब्जे में लेकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। वैसे एक मादा सांप थी जिसने सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के थोड़े ही समय बाद नन्हे सांपों को जन्म दिया। किंतु अफसोस के ऐसा विशालकाय दुर्लभ सांप बच्चों को जन्म देने के करीब 3 दिन बाद ही मौत के आगोश में समा गया। सांप की अचानक हुई मौत के बारे में वन विभाग कुछ नहीं बता पाया। वैसे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से साफ हो गया कि कुछ अंदरूनी जख्मों की वजह से ही ये इंडियन पाइथन मारा गया था। असल में वन विभाग के पास आने से पहले इस सांप ने कई घंटे निर्माणाधीन साइट पर काम कर रहे इंजीनियरों और मजदूरों के साथ बिताए थे और शायद सांप को सही तरीके से हैंडल न कर पाने के कारण ही ये विशाल पाइथन जख्मी हो गया होगा, जिस कारण ये बाद में मारा गया। बर्मिश पाइथन, दोस्तों बर्मिश पाइथन सांप अधिक लंबे नहीं होते, किंतु ये पाइथन बेहद अधिक ताकत के कारण जाने जाते हैं। आमतौर पर इन अजगरों को मगरमच्छों का शिकार करने के लिए भी जाना जाता है। अमेरिका के फ्लोरिडा में करीब 19 फीट लंबे बर्मिश पाइथन को कुछ स्थानीय लोगों द्वारा पकड़ा गया था। वैसे बर्मिश पाइथन अमेरिका के मूल निवासी नहीं है, बल्कि सांपों को पालने के शौकीन लोगों द्वारा ये सांप बर्मा देश से मंगवाए जाते हैं। किंतु जब एक अजगर अधिक बड़ा और तगड़ा हो जाता है तो इन्हें पालने वाले इंसान डर के मारे इन्हें जंगलों में छोड़ आते हैं। अब धीरे धीरे यूं ही जंगलों में छोड़े गए बर्मिश पाइथन सांपों ने अपनी अच्छी खासी संख्या अमेरिका में बना ली है, जिस कारण ये सांप अमेरिका के स्थायी निवासी एलिगेटर मगरमच्छों के लिए मुसीबत बना हुआ है। बर्मिश पाइथन एलिगेटरों को पकड़कर मार डालता है और उन्हें खा जाता है। यानी कुल मिलाकर आज बर्मा से आया बर्मिश पाइथन अमेरिका में जैव विविधताओं के लिए बहुत बड़ा खतरा बन बैठा है। येलो एनाकोंडा, ब्राजील में पीले एनाकोंडा के तौर पर सांपों की एक विशाल प्रजाति पाई जाती है। एक पीला एनाकोंडा सांप 15 फीट तक लंबा माना जाता है। किंतु जब ब्राजील की गुफाओं में पुरातत्व विभाग द्वारा खोजबीन का कार्य चल रहा था तो एक चट्टानी हिस्से को विस्फोट से गिराने की कोशिशें की गई। इस चट्टान के गिरने से ही एक येलो एनाकोंडा सांप बाहर आया जो हैरत अंगेज रूप से विशाल था। इस सांप को जब एक क्रेन से उठाया गया तो पता चला कि इसकी लंबाई कम से कम 30 फीट के आसपास जरूर रही होगी। आमतौर पर पहले कभी किसी ने भी इतने विशाल पीले एनाकोंडा को नहीं देखा था, इसलिए सांप को देखकर हर कोई हैरान और भुचक्का था। ब्राजील का सबसे बड़ा सांप हरे एनाकोंडा को माना जाता है, किंतु ये वाला पीला एनाकोंडा हरे एनाकोंडा सांपों से भी अधिक विशाल था। हालांकि चट्टान का मलबा गिरने से इस सांप का शरीर चोटिल हो गया था, जिस वजह से अगले कुछ घंटों में ही इस बेचारे की मौत हो गई। लेकिन इस सांप ने हमें एनाकोंडा के विकास क्रम के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। ग्रीन एनाकोंडा, दोस्तों ग्रीन एनाकोंडा को वर्तमान में निश्चित तौर पर पृथ्वी का सबसे विशालकाय सांप माना जाता है। ये सांप अमूमन 20 फीट से अधिक लंबा हो जाता है, किंतु ब्राजील की पिराना नदी में कुछ नाविकों ने एक 40 फीट लंबे ग्रीन एनाकोंडा को देखे जाने का दावा भी किया था। इस वीडियो में यह साफ तौर पर देखा जा सकता है कि यह विशालकाय सांप किस तरह से नदी में तैर रहा है। हालांकि सांप की लंबाई को मापा नहीं जा सका, किंतु ये सांप 40 फीट से भी अधिक लंबा दिखाई पड़ रहा है। इस सांप यानी ग्रीन एनाकोंडा का ये वीडियो मछली पकड़ने वाले कुछ मछुआरों द्वारा बनाया गया था। यह एनाकोंडा लंबा होने के साथ साथ बेहद ही भारी शरीर का भी दिखाई दे रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि इसने अभी अभी भोजन किया हो, इसलिए इसका पेट इतना मोटा दिखाई दे रहा है। वैसे जमीन पर एनाकोंडा काफी सुस्त होते हैं, किंतु पानी में इनकी रफ्तार बड़ी ही तेज होती है। ऐसे में पलक झपकते ही ये एनाकोंडा वीडियो बना रहे मछुआरों पर भी हमला बोल सकता था और इतना बड़ा सांप निश्चित तौर पर अपनी कुंडली में दबोचकर एक छोटी नाव को तो टुकड़ों में बिखेर सकता है। नबाऊ सांप,
आपने भारत भर में फैली इच्छाधारी सांपों की कहानियां जरूर सुनी होगी। इन कहानियों के अनुसार कुछ सांप जब चाहे इंसानों का रूप भी ले सकते हैं। कुछ इसी प्रकार की कहानियां मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देशों में भी फैली हुई हैं। यहाँ रहने वाले लोगों का मानना है कि उनके जंगलों में करीब 120 फीट लंबा सांप रहता है, जिसे नबाऊ के नाम से जाना जाता है, और इस सांप में अद्भुत शक्तियाँ होती हैं। ये सांप किसी भी जीव का रूप ले सकता है। वैसे सिर्फ किस्से कहानियों के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि इस तरह के विशालकाय सांप सच में पृथ्वी पर रहते हैं, परंतु वर्ष 1998 में एक ब्रिटिश खोजकर्ता ने भी नबाऊ सांप को देखे जाने का दावा किया था। इस खोजकर्ता ने एक तस्वीर भी सांप की ली थी, जिसे बाद में कुछ जीव वैज्ञानिकों द्वारा फेक बता दिया गया। लेकिन वर्ष 2009 में एक बार फिर से 100 फीट लंबे नबाऊ सांप को देखे जाने के दावे कई लोगों द्वारा किए गए। इस वर्ष मलेशिया में बाढ़ आई थी और कुछ आदिवासी लोगों का कहना था कि नबाऊ सांप इसी बाढ़ में फंसकर शहरों की ओर चला गया था। वैसे ये आदिवासी लोग कहते हैं कि उन्हें तो जंगल में अक्सर ये विशाल सांप दिखता ही रहता है। ये लोग इस सांप को अपना पूर्वज मानते हैं और बताते हैं कि नबाऊ सांप बेहद ही सीधे होते हैं और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। यहाँ तक कि ये सांप मांस भी नहीं खाते बल्कि शाकाहारी होते हैं। हालांकि ऐसे विचित्र सांप को देखे जाने के दावे कितने सही हैं और कितने गलत, इस बारे में पक्के तौर पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता। कांगो का सांप। दोस्तों, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो क्षेत्रफल के हिसाब से अफ्रीकी महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इस देश का अधिकांश हिस्सा जंगली जीवन से संपन्न है। यहाँ अनेकों प्रकार के सांप भी विचरण करते हैं और समय समय पर यहाँ बेहद बड़े सांपों को देखे जाने का दावा भी किया जाता रहा है। वर्ष 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक पायलट ने अपने अनुभव कांगो के बाबत बताए थे। पायलट के अनुसार वो एक मिशन को अंजाम देकर वापस लौट रहे थे। उनका हेलीकॉप्टर कांगो देश के जंगलों के ठीक ऊपर से उड़ रहा था। तब भी अचानक से उनकी नज़र नीचे जमीन पर गई तो उन्होंने पाया कि एक बेहद ही बड़ा सांप जमीन पर बिजली की गति से आगे बढ़ा जा रहा था। पायलट ने इतना बड़ा सांप अपने जीवन में पहली बार देखा था, इसलिए जिज्ञासा के कारण सांप को और नज़दीक से देखने के लिए पायलट ने हेलीकॉप्टर को नीचे की ओर उतारना शुरू कर दिया। और जैसे ही हेलीकॉप्टर जमीन के समीप पहुंचा तो एक बेहद बड़े और मोटे अजगर को जमीन पर रेंगते हुए साफ साफ देखा जा सकता था। पायलट के अनुसार ये अजगर कम से कम 100 फीट लंबा रहा होगा। आमतौर पर बड़े सांप या अजगर काफी सुस्त होते हैं, किंतु कांगो में दिखा ये सांप इतना बड़ा होने के बावजूद भी गजब का तेज और फुर्तीला था। पायलट ने सांप के कुछ फोटो भी लिए जो आज तक भी देखे जा सकते हैं। पायलट ने बताया कि इस विशाल सांप ने अपने आधे शरीर पर ऊंचाई तक खड़े होकर उनके हेलीकॉप्टर पर भी हमला करने की कोशिशें की और मुश्किल से ही वो अपनी जान बचाकर इस जगह से भाग पाए। हालांकि उसके बाद किसी ने भी इतना बड़ा सांप कांगो में देखे जाने का दावा नहीं किया है। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि पायलट द्वारा इतना विशाल सांप देखने का किया गया दावा असल में झूठ है, किंतु ये पायलट मरते दम तक भी अपनी बात पर कायम रहा। वैसे आपको क्या लगता है कि सच में कांगो के जंगलों में आज भी इतना विशालकाय सांप छुपा हुआ हो सकता है? अपनी राय कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं और यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दें। साथ ही चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो को आखिरी तक पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।